तुम्हारी दूसरी बोझ बतकैसा घरे में रहेगी, कद बतकैसा घरे में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे पति की जान पर भी खतरा मंडराता रहेगा। यह बात जब भसान कहाई नए साध्वी ने कही तो पूरे घर का माहौल एकदम से बदली रहा। वह सुनते ही विजय के चेहरे का रंग उड़ गया। अब वह हक्का वक्का होकर इधर उधर देखने लगी, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि अभी क्या हो गया। वह दूसरी तरफ मीना इस बात को सुनकर पूरी तरह टूट गई, तो उसकी आंखों से आंसू बहने के दीवा और वह अंदर ही अंदर और दर्द से भग गई। मुथु को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, पर वह गुस्से में खड़ा होकर सोचने लगा कि ये लोग आखिर क्या बोल रहे हैं। बिना किसी सबूत के, बिना कुछ है सोच समझे वे कोई भी आकर ऐसी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है। जब मुथु इस बात का विरोध करने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत चुप कर दिया जाता है। तब भी वह साध्वी खुद को सही साबित करती हुई कहती है, मैं कोई आम वर्दल नहीं हूँ, मैं एक साध्वी हूँ, ये जो भी कहती हूँ सच कहती हूँ। तब आगे जाती हुई कहती है कि अगर इस घर में शांति और भलाई चाहिए तो दूसरी बहू यानी मीना को तुरंत कुछ दिनों के लिए घर से बाहर भेजना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ठीक 20-8 दिनों के अंदर उसके पति के साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जैसे दिल का दौरा या कोई एक्सीडेंट, और मौत तक भी पहुंच सकता है। यह सुनकर घर के सभी लोग डर जाते हैं। तो मुथु तुरंत इस बात को मानने से इनकार कर देता है और साफ कह देता है कि वह मीना को कहीं नहीं भेजेगा। पहले के बाकी लोग व खासकर विजय इस अड्र से खेल जाते हैं। अनामलाई इस सास को मानने से इनकार करता है और कहता है कि उससे क्या विश्वास और मीना भरोसा में जन से समझाने की कोशिश करता है और भी बड़े बच्चों को घर से समाधान हो जाता है। लेकिन विजय उसके पीछे जाता है और सच्चाई जानने की कोशिश करता है। उधर थोड़ी देर बाद मुथु वापस आता है, लेकिन होता अकेला नहीं, वसिंधा में उसके साथ ही फाइनेंस से बात कर रही महिला पुलिसकर्मी भी बहुत चालाकी से सभी लोग कि उसने हैरान रह भेजा है। तो मुथु सबके सामने सच्चाई लाने है कि किसी साध्वी के मर्ज पर कुछ कबूल कर बाहर निकाल दिया जाएगा, ताकि बाद में किसी इस घर पर कब्जा से 25 रुपए देकर यह मैंने इस बच्चों बोलने के लिए जैसे ही यह सुनकर विजय और बाकी परिवार के लोग स्तब्ध रह जाते हैं। अपने काम को आसानी से पूरा कर लेंगे। कोई एक बड़ा झोंका बहाना बनाकर वसंधा से सिर झुका ले है रखियो कि अभी उसकी सच्चाई घर में सबके सामने जो चिंता में डूबी हुई वह मीना के सामने हाथ जोड़कर उसे घर छोड़ने की विनती करती है। वह रोती हुई कहती है कि वह अपने पति की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। वह मीना यह बस सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। वह वहाँ रोते हुए अपना सामान तय करने लगती है। उसका दिल भारी हो जाता है, लेकिन और परिवार की खातिर यह बलिदान देने मुथु गुस्से में बताता है कि यह सिर्फ बदला लेने के लिए किया गया था, ताकि मीना को घर से निकाला जा सके और बाद में घर पर कब्जा किया जा सके। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। वे जो लोग मीना को व्रत समझ रहे थे तो उन्हें अपनी गलती का यह एहसास होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिंधामणि को उसके किए की सजा मिलेगी।